फाइनली दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं टीवीएस की रेडर 125 डबल डिस्क सिंगल चैनल एबीएस मॉडल को हीरो की एक्सट्रीम 125 सिंगल डिस्क एबीएस 125 मिलियन स्पेशल एडिशन के साथ में। दोनों बाइक में क्या क्या अलग अलग आपको फीचर्स मिलते हैं, माइलेज, टॉप स्पीड, सेफ्टी, कंफर्ट आपको किस में ज़्यादा मिलता है, एबीएस आने के बाद आपको रेडर लेनी चाहिए या एक्सट्रीम 125 लेनी चाहिए, और 18% जीएसटी के साथ इन दोनों बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाली है। शुरुआत करते हैं तो भाई रेडर में यहाँ पर सिर्फ हेलोजन वाले इंडिकेटर हैं, कोई भी हैजार्ड नहीं है, लेकिन इसमें एलईडी वाले विंकर्स मिल जाते हैं, प्लस इसमें हैजार्ड वाला भी फंक्शन मिल जाता है। इसमें एलईडी वाली डीआरएल मिलती है, लेकिन इसमें भी एच शेप की एलईडी वाली डीआरएल मिल जाती हैं। इसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी वाली हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलता है, लो बीम और हाई बीम के साथ। और इसमें आपको लो बीम के साथ यहाँ पर आपको डुअल एलईडी प्रोजेक्टर आपको मिल जाते हैं, जबकि हाई बीम के साथ साइड में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी वाली हेडलाइट मिल जाती है। अब देखो लुक्स की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम का जो फेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव और स्टाइलिश लगता है। रेडर 125 के मुकाबले ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, ये थोड़ा सा स्पोर्टी लुक है इसका। इसमें 31 mm के पतले पतले टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं, लेकिन एडवांटेज के तौर पर एक्सट्रीम में आपको 37 mm के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं। इसका जो फेंडर है थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, इसका थोड़ा सा पतला है। जब बात सेफ्टी की आती है तो रेडर में आपको मिलता है भाई सुपर मोटो सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है, जो कि अच्छा ब्रेकिंग में रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पर 240 mm की फ्रंट में पेट्रोल डिस्क मिलती है। यहाँ पर एबीएस की प्लेट है, ये है इसका एबीएस वाला सेंसर। लेकिन हीरो की एक्सट्रीम में यहाँ पर 276 mm की बड़े साइज़ की नॉर्मल डिस्क मिलती है, ये कोई पेट्रोल डिस्क नहीं है। ये जो डिस्क है इस रेडर से 36 mm ज़्यादा साइज़ में बड़ी है। इसमें भी 90-90-17 का टायर है, इसमें भी 90-90-17 का टायर है। इसमें 5 स्पोक एलो है, इसमें थोड़ा सा डिजाइन वाला एलो मिलता है। अब सेफ्टी में यहाँ पर रेडर आगे निकल जाती है, क्योंकि ये 125 सीसी की इकलौती बाइक है जिसमें कंपनी ने यहाँ पर रियर में 220 mm की पेट्रोल डिस्क दी है। एबीएस वगैरह नहीं है रियर में, लेकिन भाई एक्सट्रीम में यहाँ पर कोई भी डिस्क वगैरह नहीं मिलती है। रियर में 130 mm की नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलती है, लेकिन टीवीएस रेडर का जो पीछे वाला टायर है ये आपको 110, 80, 17 का मिलता है। मतलब इसके टायर के पीछे वाले की जो चौड़ाई है वो 110 mm की है, लेकिन एक्सट्रीम में जो टायर है वो आपको इससे 10 mm ज़्यादा चौड़ा मिलता है, जो कि 120, 80, 17 का है। एक्सट्रीम के पीछे में मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है, जबकि रेडर में भी यहाँ पर आपको रियर में मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। रेडर का जो एग्जॉस्ट है ये दिखने में उतना ज़्यादा स्पोर्टी नहीं लगता है, पूरा मेटल का है। लेकिन एक्सट्रीम का जो एग्जॉस्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है बाइक के लुक्स के हिसाब से। दोनों के साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई रेडर थोड़ी सी साइज में हल्की सी छोटी दिखती है, 19-20 का ही फर्क है एक्सट्रीम 125 के मुकाबले। इस बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। ये बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है, और यहाँ पर सिल्वर कलर के स्टिकर दिए गए हैं टीवीएस का 3D में एम्ब्लेम है। और इस बाइक में आपको टीवीएस आईगो असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है। लेकिन एक्सट्रीम 125 की बात करें तो इस बाइक में भी आपको 10 लीटर का फाइबर बॉडी का पेट्रोल टैंक मिलता है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है, और ये बाइक 125 मिलियन स्पेशल एडिशन वाला बिल्कुल टॉप एंड वाला मॉडल आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम 3D क्रोम के साथ लिखा हुआ है। ये जो पेट्रोल टैंक आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा एरोडायनेमिक है, और यहाँ पर 125R लिखा हुआ है। अब दोनों के इंजन स्पेक्स की अगर हम बात करें तो देखो एक्सट्रीम 125 में आपको यहाँ पर किक स्टार्टर का लीवर मिल जाता है, लेकिन ये रेडर एबीएस वाला डबल डिस्क वाला मॉडल है, तो कंपनी ने इस वाले वेरिएंट में किक नहीं दी है। हो सकता है जब ये बाइक लॉन्च होता है उसमें आपको किक देखने को मिले, ऐसा कोई पता नहीं है। इस बाइक में 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, जो कि सेम एक्सट्रीम 125 के लगभग बराबर है। एक्सट्रीम 125 के इंजन में स्प्रिंट ईवीटी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से इंजन आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ फील होता है और बहुत कम वाइब्रेशन आपको फील कराता है। रेडर 125 में आपको मिलता है 124.8 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड 3 वाल्व इंजन। ये इंजन आपको देता है 11.38 PS की मैक्स पावर 7500 RPM तक, और ये इंजन आपको देता है 11.2 Nm का नॉर्मल टॉर्क 6000 RPM तक। लेकिन टीवीएस आईगो असिस्ट की वजह से इसका जो टॉर्क है वो आपको 11.75 Nm का मिलता है, जब आप यहाँ पर इनिशियल में ज़्यादा थ्रोटल रिस्पॉन्स करते हैं तो। जबकि एक्सट्रीम 125 में आपको मिलता है 124.7 सीसी का एयर कूल्ड इंजन 2 वाल्व के साथ। ये इंजन आपको देता है 11.55 PS की मैक्स पावर 8250 RPM तक, और ये इंजन आपको 10.5 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक।
एक्सट्रीम के इंजन में जो पावर है वो रेडर के इंजन से आपको 0.15 PS की ज़्यादा मिलती है, लेकिन रेडर के इंजन में जो टॉर्क है वो आईगो असिस्ट की वजह से इस बाइक के मुकाबले यहाँ पर 1.25 Nm का इसमें आपको ज़्यादा मिल जाता है। अब देखो रेडर की जो हैंडल बार है ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी नीचे है, थोड़ी सी राइडर की तरफ है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम की हैंडल बार को देखोगे तो ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है, थोड़ी सी वाइड है, ज़्यादा चौड़ी भी है और थोड़ी सी राइडर की तरफ है। तो इसको चलाते समय बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ता, इसको चलाते समय हल्का सा आपको बॉडी को लीन करना पड़ता है। इसमें भी USB चार्जिंग का पोर्ट मिलता है और एक्सट्रीम में भी जो USB चार्जिंग का पोर्ट है वो यहाँ पर नीचे में दिया गया है। एक्सट्रीम में जो मीटर है आपको पूरा डिजिटल LCD वाला क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, गियर इंडिकेटर वाला फीचर्स मिलता है और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे में फ्यूल गेज है, घड़ी आपको मिल जाती है। इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स नहीं मिलता है। लेकिन जब रेडर 125 के मीटर की बात आती है तो इसमें आपको भाई 60 से भी ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। ये देखो, इस बाइक में आपको टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। ऊपर से इस बाइक में यहाँ पर वॉइस कमांड वाला भी फीचर्स मिल जाता है और ज़्यादा माइलेज के लिए इसमें आपको इको मोड मिलता है, ज़्यादा पावर के लिए इसमें आपको यहाँ पर पावर वाला मोड मिल जाता है। गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है और गियर न्यूट्रल इंडिकेटर दिया गया, RPM मीटर है, फ्यूल गेज है और यहाँ पर इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है। इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला भी फंक्शन मिलता है। ये चीज़ आपको एक्सट्रीम में नहीं मिलेगी। इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर के साथ आपको इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला भी फीचर्स मिल जाता है। अब देखो रेडर की जो टॉप स्पीड है वो भी 113 से 114 जाती है और एक्सट्रीम की जो टॉप स्पीड है वो 114 से ऊपर में नहीं जाती है। और ये बाइक आपको आराम से भाई 55 से 60 का माइलेज आपको निकाल कर दे देती है और ये भी आपको भाई 55 से 58 का माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे सकती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये है कि भाई रेडर में यहाँ पर आपको वेव की कंपनी ऑफर करती है, लेकिन एक्सट्रीम की अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्मल सी चाबी मिलती है हीरो की ब्रांडिंग के साथ, जो कि नॉन वेव की रहने वाली है। बाइक में आपको यहाँ पर हैजार्ड वाला स्विच मिल जाता है, जो आपको हैजार्ड वाला फंक्शन इस रेडर 125 में नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम बाइक में आपको यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट के साथ इंजन किल ऑन ऑफ वाला बटन मिलता है, लेकिन ये चीज़ आपको इस रेडर 125 में नहीं मिलती है। तो बात जब कंफर्ट की आती है तो यहाँ पर TBS रेडर 125 जो है वो थोड़ी सी फैमिलियर टाइप की बाइक है, क्योंकि इस बाइक में आपको यहाँ पर स्प्लिट वाली जो सीट मिलती है, इस सीट को भी आप चाहो तो फैमिली में भी आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वाली सीट की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। राइडर वाली जो सीट है ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, जबकि रियर वाली जो सीट है वो उतनी ज़्यादा मुलायम नहीं है। इस बाइक में आपको भाई 780 mm की सबसे कम आपको सीट हाइट मिलती है, जो कि एक्सट्रीम से भी इसमें 14 mm की सीट हाइट कम है। लेकिन सीट हाइट के मामले में जो एक्सट्रीम का जो पीछे वाला पोर्शन है, ये जो पीछे वाली सीट है पिलियन को बिठाने के लिए, ये फैमिली के लिए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप पीछे में यहाँ पर किसी भी लेडी पिलियन को बिठाते हैं तो उनको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन सीटों के अंदर की जो फॉर्म है दोनों की, यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम सीटें दोनों आपको मिल जाती हैं। आप चाहो तो इस बाइक को सिंगल सीट में भी खरीद सकते हो, लेकिन सिंगल सीट में भी जब ये बाइक आती है तो वहाँ पर भी इस पीछे वाली जो सीट की हाइट है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर रेडर लिखा हुआ है 3D में और यहाँ पर हीरो लिखा हुआ है जो कि स्टिकर के साथ है। और इसके जो सीट वाले काउल हैं ये काफ़ी एरोडायनेमिक हैं, जबकि यहाँ पर जो इसके सीट वाले काउल हैं ये एकदम आपको बेसिक से मिलते हैं। सिंगल पीस यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलता है, इसमें आपको स्पोर्टी नेचर के साथ स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। इसमें आपको एच शेप की LED वाली टेल लैम्प मिलती है, जबकि रेडर में आपको T शेप की LED वाली टेल लैम्प मिलती है। इसमें हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, 3 रिफ्लेक्टर मिलते हैं। और रेडर का कर्व वेट है 123 kg और इसका कर्व वेट है 133 kg, मतलब कि जो रेडर है वो एक्सट्रीम से 13 kg वजन में हल्की है। दोनों की साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक्सट्रीम भी चलाई है, रेडर भी मैंने चला रखी है, लेकिन एक चीज़ मेरे को एक्सट्रीम में पसंद नहीं है, वो ये है कि भाई एक्सट्रीम 125 के ये जो गियर हैं पाँचों, जो कि थोड़ा सा डालने में और निकालने में जो इसकी जो गियर की जो शिफ्टिंग है वो थोड़ी सी हार्ड है। मतलब इसके जो गियर है वो हल्के से अटकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन रेडर 125 में भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। इसका जो कोई भी गियर पहला डालो, दूसरा, तीसरा, चौथा डालो, निकालो, कोई भी गियर इसका अटकता नहीं है। और इसकी जो शिफ्टिंग है ये थोड़ी सी आपको स्मूथ मिल जाती है। इसमें भी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है, इसमें भी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक की 18% GST प्राइस के बारे में। तो ये TBS रेडर 125 का डबल डिस्क वाला सिंगल चैनल EBS का नया मॉडल है। इसकी लगभग एक्स शोरूम कीमत आती है 93,500 रुपीज़ और ये बाइक लगभग आपको 1,13,000 की ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। लेकिन ये है हीरो की एक्सट्रीम 125 का 125 स्पेशल मिलियन वाला एडिशन। इसकी एक्स शोरूम कीमत आती है लगभग 97,000 के आसपास और ये बाइक आपको 1,18,500 की ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। तो दोनों की ऑन रोड कीमत में लगभग भाई यहाँ पर
5 से 5,500 रुपये का गैप है। तो आप TVS की कोई भी बाइक आप लेटेस्ट में परचेज करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम के नीचे दिए नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।